देखें अदनान, पहले तो मैं आपको बताऊंगी एक इंडिविजुअल और एक इंस्टीट्यूशन में फ़र्क करना सीख लें। अगर हम आसिम सलीम बाजवा पे बात करते हैं और ये बात करते हैं कि आसिम सलीम बाजवा का एहतसाब होना चाहिए, तो ये पूरी आर्मी एक इंस्टीट्यूशन है और आसिम सलीम बाजवा एक इंडिविजुअल है। सो देयर इज़ अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन अ इंडिविजुअल एंड अ इंस्टीट्यूशन। पहली बात ये है। दूसरी बात, गिलगित बल्तिस्तान के अगर आपने स्कर्दू के जलसे देखे और अगर आपने गिलगित के खुद जलसे देखे, मैं तो वहाँ थी, मैंने आज तक ज़िंदगी में इतना बड़ा जलसा नहीं देखा। तो गिलगित की अवाम ने ये शो कर दिया कि वो किस तरह मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की बयानिए को इंडोर्स करते हैं और मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की कितनी पॉपुलैरिटी है। बल्कि मैं आपको आज बताऊं कि स्वात का जो जलसा था वो इस कदर इनकलाबी जलसा था, आज तक उसने रिकॉर्ड ब्रेक किया है। वो एक ऐसा सूबा जहां क्या रिकॉर्ड क्या ब्रेक किया? सॉरी, सीएम पीटीआई का जो रिकॉर्ड ब्रेक किया इस जलसे ने। इतना बड़ा जलसा आज तक कभी नहीं हुआ जो मलाकंद में आज हुआ। आप सीएम आपका केपी के पाकिस्तान की तारीख में बात नहीं करी, मालाकंड इज इन केपी के, उधर इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ जो आज जलसा हुआ। और ये अभी लोकल जर्नलिस्ट ने, मैं आपको दिखाऊंगी, भी लिखा हुआ है कि इतना बड़ा जलसा आज सवात में था मरियम बीबी का कि उसने मियाँ साहब और मरियम बीबी की पॉपुलैरिटी शो कर दी। ठीक है, और आप ये देखें कि अभी केपी के में सीएम पीटीआई का है, एमएनएज एमपीएज जो है वहाँ जो इनके भी हैं वो भी पीटीआई के बहुत है, फेडरल मिनिस्टर भी आपके बहुत से ऐसे हैं जो केपी के से हैं। लेकिन आज सवात के जलसे ने शो कर दिया कि वहां पॉपुलैरिटी किसकी है, सवात किसको बिलोंग करता है। अब जहां तक आप बात की उसकी बात करें, आप लोगों ने तो मियाँ साहब की स्पीचेस बंद की हुई हैं, आप तो दिखा नहीं सकते, तो मैं आपको लाइव लिंक जरूर शेयर करूंगी, वो आप व्यूअर्स के साथ शेयर भी कर देना। उस पर वो मियाँ साहब का आज सवात का जलसा जो है वो सुन भी सकते हैं। जलसे में जो उनका बयान था, उसमें उन्होंने हल्फन कह रहा हूं आपसे, गुजरावाला में सुने, मैं हल्फन कह रहा हूं आपसे, मैं पब्लिक न्यूज पे नवाज शरीफ साहब की स्पीच चलाऊंगा। नवाज शरीफ साहब को इजाजत दी, उन्होंने चलाई स्पीच, हम सब ने चलाई। उन्होंने इल्जाम लगाए, इस वक्त इदारों के सरबराहान पे इल्जाम लगेंगे और इल्जाम दर इल्जाम लगेंगे, सबूत नहीं देंगे तो हम नहीं चलाएंगे ऐसे बयानिए को जिसको हिंदुस्तान उठाए। आप सबूत दे दें, कल नवाज शरीफ की स्पीच ऑन एयर होगी, ना उस पर आईएसपीआर को एतराज होगा ना आर्मी को एतराज होगा। आप सबूत दीजिए पहले, हम ऐसे कैसे स्पीच चला दें, आप खुद बताएं। देखिए, पहली तो बात है कि ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि स्पीचेस चलाना आप रोक नहीं सकते, ठीक है, और स्पीचेस चलाना रोक भी देंगे तो लाइव लिंक सबको पता है जगह आ रही है। ये अलहदा साइड पे डिबेट है, मैं उस पर बात नहीं करना चाह रही। मैं आपको यही बात दोबारा कर रही हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो गुजरावाला में बात की थी, उससे ज्यादा हार्ड और सीरियस जो प्रॉपर बात है वो आज के जलसे सवात में की है। तो ये जो लोग बात करते हैं कि इससे बात हो गई, इससे बात हो जाएगी, वो चीजें कहीं भी होने वाली नहीं है। बिकॉज़ अब जो रियलिटी है, जो अभी हैदर साहब ने भी की है कि अदनान, मेरी बात कंप्लीट करने दे, जब तक मेरी बात कंप्लीट नहीं होगी दरमियान में काट देते हैं तो मेरा फ्लो भी खत्म हो जाता है, मैं बात फिर से दोबारा से शुरू करनी पड़ती है। तो जो कर्टन रेस करना था, जो स्टार्ट हुआ था एपीसी की पहली मीटिंग से, उसके बाद गुजरावाला और सारा वो कर्टन तो हो गया रेस, ठीक है। इसमें मियाँ साहब का आज जो स्पीच थी वो दोबारा दिखा भी देना, उन्होंने री एंडोर्स कर दिया उनका पॉइंट ऑफ व्यू। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आईजी सिंध का जो वाकया हुआ उसने एक्सपोज कर दी सब चीजें, और उसने ये भी एक्सपोज कर दिया कि इमरान खान जो है वो खाम खा है। ये बात मैं आपको दोबारा कह दूं, आज मरियम बीबी ने की है, इमरान खान खाम खा है। वो जो बनी गाला में सो रहे होते हैं और उनको पता भी नहीं होता कि आईजी पंजाब जो है वो आईजी सिंध कहाँ चला गया, और ये भी नहीं पता कि मरियम बीबी के कमरे पे अटैक हो रहा है। और दूसरी बात, जिस तरह आज जो सवात के जलसे ने शो कर दिया कि जिस तरह इनने बीआरटी के वादे किए थे, उसी तरह मुसरत साहिबा तो खाम खा से लेके, मैं मरियम साहबा का उनका इंटरव्यू में उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा मेरे पास ऐसी कुर्सी होती और जिल्लत होती जो इमरान खान साहब के पास है। उस हवाले से उन्होंने कहा, वो कहते हैं कि मैं तो इस्तीफा मुंह पे मार देती। और साथ में अब हिना साहबा ने इंडोर्स कर दिया कि इमरान खान साहब जो मौजूदा वजीर आजम हैं, उनको मरियम साहबा भी और हिना साहबा भी खाम खा कह रही हैं।
अच्छा और देखिए, अदनान, एक और बात मैंने मसरत साहिबा से पूछनी है, ये भी मुझे बता दें कि उसे फिरदौस फोन करके आशिक पूछना अवान ना, ने मेरा कहा सवाल। कि आर्मी चीफ ने बिलावल को कॉल जब किया था तो इमरान खान साहब को पता था। इमरान खान साहब से पूछ के आर्मी चीफ ने बिलावल को कॉल किया, लेकिन शहबाज गिल साहब ने यह कह दिया कि ये फिरदौस आशिक साहिबा का अपना बयान हो सकता है, आर्मी चीफ ने अच्छा, उन इमरान खान जवाब साहब तो को ले लो पूछा हिना नहीं। तो साहबा, मुझे टाइम बता दें खत्म कि हो रहा ये है। इसमें रियलिटी क्या है, और ये हुकूमत हिना जो साहबा एक्चुअली जवाब जो ले ले, हम वो भी यही स्काइप सोच पे रहे हैं, हैं वो खामखा वाली डिस्टॉर्ट हो बात, जाएंगी। ये तो इनके बयान से खुद ही साबित होगी ये खामखा अच्छा, है। अब जवाब तो ले लेना अच्छा हिना। ठीक है, ओके हिना, हम खाम खाए, अब सुन लो, बात भी सुन लो, ठीक है, खुश हो जाओ बस तुम अब। वैसे अपना नंबर दे दे, वो आपसे भी पूछ लिया करें बात, हर दफा शो में ही पूछती है आपसे। शी इज माय फ्रेंड। अच्छा सुनो, अच्छा अब प्रॉब्लम ये है, देखें सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ कि हमने जाहिर है अपनी बात करनी है, इन्होंने अपनी करनी है, पीपल्स पार्टी ने कहना वी आर द बेस्ट, हमारा राइट है। ये इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कल है इलेक्शन, और गिलगित के अवाम ये डिसाइड करेंगे, और कुछ सर्वेस तो हो गए, और आपको पता ही है कि ये सर्वेस न्यूट्रल थे, ये माने ना माने एक अलग बात है। दूसरी जहां तक इंपॉर्टेंट चीज है, देखें नौटंकी, नॉन सीरियसनेस और जो इमेच्योरिटी की सियासत मरियम सफदर साहिबा ने की है, उसकी दुनिया में कोई एग्जाम्पल नहीं मिलती। कोई इतनी बुरी सियासी जमात भी नहीं थी। देखें हमारे बाद अगर ये कहा जाए तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स इनके पास थी, लेकिन आज इनकी गवर्नमेंट थी, और उसके बाद अगर ये जो इनके सर्वेज या जो जिस तरह से लोग इनके साथ अपने आप को एसोसिएट करने को भी आपको पता है कि जुर्म के बराबर इसलिए समझ रहे हैं कि सवात में आपको पता है गिलगित में इनके खिलाफ लोग क्यों हैं, उसकी वजह इनका एजेंडा है, इनका नैरेटिव है जो मुल्क दुश्मनी पे मबनी है, ये जो मर्जी कहते रहे। हाँ, ठीक है। दूसरी नहीं, लेकिन नजर लगता नहीं है कि सवात में लोग हमारे खिलाफ है। अगर इतने लोग बाहर निकले हैं, इनकलाब आ गया आज के लोगों को देख के। आप फॉलो तो कर लें प्लीज जल्दी कि लोग कितने थे। हिना साहब, ये पीपीपी है, ये जब इसने अपनी ये मूवमेंट शुरू की जिसको बाद में नाम दिया गया पीडीएमए का, जी। पीडीएम, उसमें इसका जो नैरेटिव था, फिर उसके बाद नैरेटिव, और आज बात कहां पे आके पहुंची, वही बिल्ली थैले में से निकल आई कि जुबैर को क्यों भेजा गया था, क्यों इनकी बात ये एफर्ट करती रही, ये मिन्नतें तरले ये औरत कर रही थी कि खुदा के वास्ते मुझे भी अब्बा जी के पास जाने दें, इसको नहीं जाने दिया गया। ये मिलना चाहती थी इंपॉर्टेंट लोगों को जिनको इन्होंने निशाना बनाया, और ये मैं इनके अर्ज करूं कि ये जो कहती थी ना मैं बूट पॉलिश करूंगी नहीं, इनसे किसी ने बूट पॉलिश देखिए मुसरत, पॉलिटिक्स अपनी जगह, लेकिन खवातीन की रिस्पेक्ट जो है ना वो अटमोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस तरह खवातीन को ये बात करनी कि ये औरत, तो आई डोंट थिंक दैट सूट्स यू एज अ वुमन आल्सो। आई थिंक रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन इज वेरी इंपॉर्टेंट सुन लें एंड हिना साहब, अदनान यू आप शुड बी मीडिएटिंग दैट ऑन द शो आल्सो। बुरी आदत है ये पता नहीं हिना, मरियम खुश है तुमसे, प्लीज अपनी अब मुझे बात करने दो, शी इज हैप्पी विद यू, डोंट वरी। अच्छा लेकिन उस्मान बुज़दार से हम खुश नहीं है, उनको चेंज अच्छा कर सुन लें। लेना हिना हम नहीं साहबा, खुश उनकी उस्मान तो सुन बुज़दार ले, से। मुसरत साहबा सिलेक्टर्स को भी खुश बोलना नहीं अभी है, हैदर साहब की बारी सिलेक्टर्स भी है। कह रहे हैं उनको चेंज कर हम लें। दोनों हैदर सिर्फ सुन रहे हैं आप दोनों को। हाँ ना, नहीं देखिए मेरी, मैं इसकी बात पे बिल्कुल नहीं बोली, इसने एक्स्ट्रा टाइम लिया, मैं फिर भी नहीं बोली, मुझे पता ही आजकल थोड़ा दिल बर्दाश्त है, तो मैं इसको पैम्पर कर रही हूँ कि आराम से बात करो, मुझे करने दो, फिर जितनी मर्जी कर लेना, आखिरी बात कर रही हूँ, इसीलिए मैंने बोला तुम जज्बाती मत हो, तुम्हारी लीडर काम हो गई है, वो अब मिलना चाहती है, बात करना चाहती है, यू ऑल्सो रिलैक्स प्लीज। इंपॉर्टेंट चीज ये कि इदारे अफराद की वजह से होते हैं, रिमेंबर, और उन पोजीशंस, मसलन हम ये कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट एक बिल्डिंग का नाम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस की जब तक हम इज्जत नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की इज्जत नहीं है। क्यों आप किसी जज के खिलाफ कोई बात करोगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उस बिल्डिंग की ईंटों की नहीं होनी, इनको बताया जाए। अगर आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम लो, डीजीआईएसआई का नाम लो, और आपको कि ये तो अफराद के, तो आप इतने, जितना आप रोटी को चूची कहती है ये जो मोहतरमा है, और ना इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम इतने बेवकूफ हैं कि आपका ये चूरन जिसको आप बेचने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं, समझ आए। देखिए मुझे ये बताएं, मरियम में कौन से सुर्ख आपके पास थे, या नवाज शरीफ में जो बॉलीवुड फिर दोस्त आशिक साहिबा तो कह रही थी यही चूरन बिकता है, इसलिए हम पीटीआई वाले ऐसा चूरन यूज करते हैं टीवी पे गद्दारी वाली बातें करके। अब मैं हैदर साहब की तरफ बढ़ रहा है ना साहब, टाइम खत्म हो गया, ये दोनों चूरन बिकता है। आप दोनों ना एक असेंबली में होते हैं, मतलब आप दोनों आपस में कर लीजिएगा, मेरे शो का टाइम क्लियर है। मुसरत साहब, हिना बात में नहीं बोली, ये पता नहीं इसको क्या हो गया है, ये उज़मा बुखारी को कॉपी करते करते, प्लीज हिना जो आप हो वही रहो, अच्छा नहीं लगता कि हम इस तरह से क्रॉस टॉक करें। मतलब मैंने आपकी बात में एक लफ्ज नहीं बोला, मुझे किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आप लेकिन फिर दोस्त आशिक साहिबा को कॉपी ना करें। जो लिख के दिया होता पढ़ना शुरू कर देती हूँ, खुदा के वास्ते। मतलब आप अपने आप को क्यों उज़मा के नक्शे कदम पे चला रही हो, जो वो वही रहो।
बात करने दिया करो, अच्छा नहीं लगता इस तरह। मुसर्रत साहब, आप मुझे हैदर साहब की जानिब बढ़ना है, आपका टाइम मैं जो दे चुका था वो खत्म हो चुका, दोबारा आऊंगा। हैदर जमान कुरैशी साहब, सर जी जी। गिलगित की सियासत का मुल्क की सियासत पर क्या असर पड़ेगा? क्या गिलगित के इलेक्शन के जो नताइज हैं उसमें अगर कोई भी पार्टी, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, पीटीआई अगर बरसरे इक़्तिदार आ जाती है, जीत जाती है वहां से, तो क्या मुल्क की सियासत में उसका कोई असर, अमल दखल होगा, कोई असर पड़ेगा, को उसको तकवीयत मिलेगी अगर हुकूमत जीतती है या पीपल्स पार्टी और नून लीग में से कोई पार्टी जीतती है? सर